जय हिंद। तो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, आज हम लोग सोल्व करने वाले एक्सरसाइज 5। जी हाँ, क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 5 को अच्छे से ट्रांसलेट करने वाले हैं। कौन से बुक का? +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक का एक्सरसाइज 5 हम लोग इसमें बनाएंगे, ठीक है? देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू watch this video fully, you will be able to understand each and everything and also able to translate yourself. Then let's start. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे और समझिएगा। देखिए, मैं पहला क्या, मैं बहुत सावधान था। आई वॉज वेरी, और सावधान का केयरफुल। आई वॉज वेरी केयरफुल। सीता और रोहित बहुत महत्वाकांक्षी थे, तो क्या हो जाएगा? सीता एंड रोहित वेयर वेरी एम्बिशियस। AMBITIOUS, एम्बिशियस, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, रात बहुत अंधेरी थी। द नाइट वाज वेरी डार्क। क्या हो जाएगा? द नाइट वाज वेरी डार्क। आगे, उसके पिताजी अत्यंत कमजोर थे। हिज फादर वाज एक्सट्रीमली वीक। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली वीक। हिज फादर वाज एक्सट्रीमली वीक, अत्यंत कमजोर थे। आगे, हरि जिज्ञासु था। हरि वाज क्यूरियस, CURIOUS। देखिए, जब तक वर्ड पावर नहीं रहेगा ना आपके पास, तब तक ना मतलब ट्रांसलेशन बनाने में बहुत कठिनाई आएगी। तो इसीलिए वर्ड पावर को रिमेंबर कीजिए, क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा तब बांटोगे कैसे दूसरों को? बांटने के लिए पहले अपने पास पैसा होना चाहिए कि नहीं, जेब में पैसा होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिए और बहुत सारा वर्ड्स को याद कीजिए। बहुत सारा कोनो नहीं रट लेना है, जो बहुत बोल चाल की भाषा वाला वर्ड सब है, जिसको हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, उस सब वर्ड को याद करो। और ये 1 मिनट, ये जो बुक है, ये बुक खरीद लो नहीं है तो। और उसके बाद इसमें से जितना वर्ड सब देखो, यहाँ दिया हुआ है ना, बहुत सारा वर्ड्स वर्ड्स इस वर्ड सबको याद कर जाओ। उसके बाद देखो तुम्हारा इंग्लिश कितना स्ट्रांग होता है। हम तो यहाँ से पढ़ाइए रहे हैं, लेकिन ये वर्ड जब तक नहीं याद रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा इस बात को। चलिए देखते हैं आगे। आगे कि वे लोग कल खोए थे, मतलब खो गए थे, भुतला गए थे, तो क्या होगा? दे वे आर लॉस्ट। कब? तो कल की बात हो रही है। कौन सा कल? जो बीत गया। तो क्या हो जाएगा? यस्टरडे। नेक्स्ट नेक्स्ट है कि वह बहुत असंतुष्ट था। ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ठीक है? आगे देखिए, आगे है राम विश्वसनीय था। राम वाज, यानी उस पर विश्वास किया जा सकता था। वाज क्रेडिबल, क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिसपे हमारा विश्वास जाता है उसको कहते हैं क्रेडिबल, ठीक है? आगे देखिए, अगला है कि वे लोग बहुत आज्ञाकारी थे। तो क्या हो जाएगा? दे वे आर वेरी ओबीडियंट, OBEDIENT। दे वे आर वेरी ओबीडियंट, वे लोग बहुत आज्ञाकारी थे, ठीक है? आगे देखिए, रामू और सोनू, तो लिखिए रामू एंड सोनू, रामू एंड सोनू। आगे क्या कर रहा है? वफादार थे। तो दो आदमी का नाम है तो वेयर लगेगा, और वफादार का होता है फेथफुल या लॉयल। चलिए आगे नेक्स्ट है, रोहन बहुत सक्रिय था। रोहन वाज वेरी एक्टिव। रोहन वाज वेरी एक्टिव। एक्टिव मतलब होता है सक्रिय, कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहना। ऐसा नहीं दूर यार हमरा से ना हो, तो ऐसे नहीं करना, एकदम एक्टिव रहना कि हाँ कहाँ पे काम है, चलो ना, क्या करना है, तुरंत एक्टिव रहे। कोई भी काम रहे, पढ़ाई करना हो, लिखना हो, कहीं जाना हो, कुछ लाना हो, सब में एक्टिव होना एक्टिव कहलाता है ना? यहाँ पे वही रोहन क्या था? बहुत सक्रिय था। रोहन वाज वेरी एक्टिव, रोहन वाज वेरी एक्टिव। आगे देखिए यहाँ क्या है, देखिए पहला वह पढ़ने में मग्न थी। तो सी वॉज engaged, ENGAGED, engaged in study, in
स्टडिंग। अगला, वे लोग चिंतनशील थे, दे वे आर एनेक्सियस, सॉरी चिंतनशील तो थॉटफुल ना होगा, थॉटफुल, थॉटफुल मतलब होता है सोचने वाला, चिंतनशील है ना, जिसपे चिंता किया जाए या किसी चीज पे सोचा जाए, उसको कहते हैं थॉटफुल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यह कहानी एकदम काल्पनिक थी। द स्टोरी वाज, द स्टोरी वाज क्वाइट, क्वाइट मतलब क्या होता है, एकदम, इमेजिनरी, इमेजिनरी, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन याद रखिए, IMAGINARY, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, यानी सोच करके लिखा हुआ, या जो कहानी होता है उसको कहते हैं इमेजिनरी। क्या कहते हैं, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, जो जिसमें सच्चाई बहुत कम या नहीं हो, उसको कहते हैं इमेजिनरी, IMAGINARY, इमेजिनरी, याद रखिएगा। अगला है, घोड़ा गंभीर रूप से घायल था। द हॉर्स वाज, द हॉर्स वाज सीरियसली, SERIOUSLY, सीरियसली wounded, 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 समस्या बहुत गंभीर थी। द प्रॉब्लम वाज वेरी, गंभीर का सीरियस, गंभीर रूप से सीरियसली, गंभीर सीरियस, यानी गंभीर का इंग्लिश सीरियस, गंभीर रूप से इसका इंग्लिश सीरियसली। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ है गंभीर, घोड़ा बहुत गंभीर था, वेरी सीरियस, SERIOUS, सीरियस। शेर बहुत भूखा था, तो द लायन वाज वेरी, और भूखा का क्या हो जाएगा, हंगरी, HUNGRY, हंगरी। याद रखना, हंगरी बोलते, हम जब बच्चे थे ना, तो जब हम सर जी पढ़ा देते थे, उसके बाद जब हम याद करते थे, HUNGRY, हुंगरी, हुंगरी मतलब भूख। तो बाद में जब मतलब एक दो घंटा लगा ना, तब हमको पता चला कि यार ये हंगरी पढ़ते हैं, इसको हुंगरी नहीं, तो बड़ी गलती करते थे। फ्यूचर को फुटूरे पढ़ देते थे, नेचर को नाटूरे, प्योर को पूरे, श्योर को सूरे। तो बाद में पता चला कि इसका स्पेलिंग CSURE, तो श्योर, PURE प्योर, NATURE नेचर, FUTURE फ्यूचर, फुटूरे नहीं। गजब है इंग्लिश। अगर देखो, वे लोग चिड़चिड़ाए थे, दे वे आर, अब चिड़चिड़ाए मतलब एकदम गुस्साइल टाइप का ना, जब नींद नहीं पूरा होता है तो उसके बाद जो आदमी अगर उठा दे, एकदम मन टेंशन में रहता है, उसको कहते हैं इरिटेटेड, इरिटेटेड, IRRITED, इरिटेटेड, इरिटेटेड मतलब चिड़चिड़ाए, कोई कुछ बोले दे दो थप्पड़ दे देता है, उसको कहते हैं इरिटेटेड। आगे है, हम लोग आश्चर्यचकित थे, वी वेयर सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज्ड। अगला है कि वह भौचक्का था, क्या है, वह भौचक्का था। तो भौचक्का का इंग्लिश क्या होता है, भौचक्का का इंग्लिश होता है बी वाइल्डर्ड या स्टार्टल्ड, तो स्टार्टल्ड लिख दे, वी वेयर, सॉरी वह भौचक्का था ना, तो ही वाज स्टार्टर्ड, STARTLED, स्टार्टल्ड, या बी वाइल डर्ड, है ना, दो इसका मीनिंग होता है। एक क्या हो जाता है भौचक्का का, एक हो जाता है स्टार्टल्ड, एक बी वाइल्डर्ड, बी वाइल्डर्ड, स्टार्टल्ड, बी वाइल्डर्ड, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, BEWILDRED या START, स्टार्ट और उसमें LED लगा दो, स्टार्टल्ड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अब दो है जो आप लोगों को सोल्व करना है, ये दो आप लोगों के लिए है। क्या क्या है, पहला हुआ पगलेट था, दूसरा राजन बकलोल था। ये दोनों आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताओ, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा ये सब चीज समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपके पास वर्ड पावर की कमी है तो सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग याद करना होगा। विदाउट रिमेंबरिंग वर्ड मीनिंग यू कैन नॉट सॉल्व द any sentences or you cannot translate any sentences. That's why first of all you have to remember a lot of word powers. ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल था तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।